दोस्तों, बिजनेस करना आपका शौक हो सकता है, जुनून हो सकता है और ये चस्का भी हो सकता है। दौलत और शोहरत में लिपटी हुई ये जो कामयाबी के किस्से हैं बिजनेस के, वो कभी कभी आपको छू लेते हैं और जब ये छूते हैं तो आप एक बड़ा फैसला ले लेते हैं। उस फैसले के साथ कभी कभी लोग जुड़ते हैं और कभी कभी आपको विरोध भी झेलना पड़ता है। आज मैं आया हूँ बलिया में और बलिया में ये दिखाने आया हूँ कि कैसे आईएएस की तैयारी करते करते एक युवा आज एंटरप्रेन्योर बन गया। आज उसी के कैंपस में खड़ा हूँ, फैक्ट्री के, जहाँ पर रॉ मटेरियल बनाई जाती है पेपर प्लेट इंडस्ट्री के संबंधित जितने प्लेट्स हैं और उससे प्लेट्स बनाने वाली जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ तैयार करते हैं। तो चलिए अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं आशीष पांडे जी का। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई सर कि ये फैक्ट्री सेटअप बलिया में आपका एक बहुत बड़ा मुझे दिखा, जहाँ से बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे कारोबारी हैं जो पेपर प्लेट वाले, उनको बड़ा सहूलियत होगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी। धन्यवाद। तो अपने जिंदगी के बारे में ये कैसे यात्रा शुरू किया आपने? दिल्ली में आप थे ना? जी जी। और वहाँ तैयारी करते थे? जी, मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में? जी जी। अच्छा, फिर क्या सोच के इसमें आए? पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मानसिक शांति भी की ज़रूरत थी जी। और पढ़ने के एक समय के बाद लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद से जी कि एक कुछ अपना व्यवसाय शुरू किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ बहुत जी, तरीके जी। की माइंड डेवलपमेंट होता है और छोटे शहरों में थोड़ा पीस भी रहता है, मानसिक शांति रहती है। इसीलिए मैं अपने शहर में यहाँ पे आया और इस व्यापार को शुरू करने का सोचा। थोड़ी स्वच्छंदता भी रहती है कि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा समय अपने परिवार को भी दे सकता हूँ। जी जी। इसलिए ये सारा सेटअप यहाँ पे तो किया आप मैंने। दिल्ली में जब प्रिपरेशन कर रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी का तैयारी, तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जी जी। वो है। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा जब आपने फैसला लिया कि नहीं, हमको वापस लौटना है और बिजनेस करना है? माता पिता का हमेशा से सहयोग रहा है, शुरू से अच्छा। रहा है कि जिस भी चीज़ में चाहिए, जो पढ़ाई कीजिए जी, या जी। जो आपको व्यापार करना हो, उस चीज़ के लिए आप स्वतंत्र है और उनका साथ हमेशा रहा है। जी वाह। तो ये जो शुरुआत की आपने इस फैक्ट्री की, जी जी। ये कब किया एक्चुअली? ये आज से 2 साल पहले किया। 2 साल पहले? जी। अच्छा, तो पेपर प्लेट बनाना है और उसका रॉ मटेरियल भी तैयार करना है। शुरुआत रॉ मटेरियल से ही थी। ये आइडिया मतलब कैसे, किसी दोस्त ने बताया, वीडियो देखी? कुछ वीडियोस भी देखी थी और यहाँ मार्केट का डिमांड था और आपकी वीडियो से भी काफी सहायता अच्छा, मिली। मेरी हाँ, वीडियोस वहाँ जी। दिल्ली में देखते थे? जी, पढ़ाई के दौरान आपकी वीडियो भी देखा अरे करते थे वाह, हम लोग। मतलब स्टूडेंट्स भी देखा करते जी हैं हाँ, मेरी वीडियो? मुखर्जी नगर में काफी लोग देखते हैं। अरे वाह, क्या बात है। देखिए भाई, ये जो फैक्ट्री है सर, जी जी। टोटल कितने स्पेस में है? ये यहाँ पे कट्ठा बोला जाता है, 2.5 जी। कट्ठे में है ये फैक्ट्री। जी, एक्चुअली क्या है कि बलिया में जैसे ही मैं इन किया हूँ तो इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए हैं, एकदम जितनी पानी हो सकते हैं वो बरसा रहे हैं। जी 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 जी। और यहाँ इतनी जोर से वर्षा हो रही है कि अभी अभी लाइन कट गई है। तो भाई, बिजली कट होने की वजह से अभी मशीनें चल नहीं रही, लेकिन जस्ट 5 मिनट पहले के मेरे क्लिप्स हैं सारे, जी, वो जी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। जी। तो यहाँ पे आपने लगातार यहाँ पे मशीनें बिठा रखी हैं। कितने मशीनें हैं यहाँ? 8 मशीनें हैं। 8 मशीन से ये आप प्रोडक्ट भी बनाते हैं? जी, शुरुआत एक मशीन से थी। जब अच्छा। मैं शुरू में आया था तो खाली रॉ मटेरियल बनाया करता था। जी। उसके साथ साथ में फिर मार्केट में डिमांड बढ़ती गई कि सर आप रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो इसका प्लेट वगैरह भी हमें बना के सप्लाई कीजिए। तो फिर मैंने एक मशीन ली पेपर प्लेट बनाने की, फिर 2 ली। धीरे धीरे मैं 2 साल के अंदर 8 मशीनों लगभग 8 मशीनों से आपका खुद पेपर प्लेट और ये सब दोना वगैरह बनता भी है? जी, दोनों। और कहीं बाहर से आपको रॉ मटेरियल मंगाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आप रॉ मटेरियल खुद में भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को भी देते हैं। खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बाहर भी सप्लाई। तो ये जो रॉ मटेरियल की मशीन है सर, कितने घंटे चलाते हैं? ये 8 घंटे से 8 घंटे चलाते हैं। 8 घंटे में क्या ये बना कर देती? ये 8 घंटे में लगभग 1.5 टन, अगर आराम से मशीन को टाइट रोल बनाए तो 1.5 टन अच्छा, कागज माल, कच्चा माल तैयार हो जाता है। कच्चा माल। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा प्लेस हो गया उन लोगों के लिए कि अब यहाँ से आशीष पांडे जी से जुड़ करके, और हमेशा सर मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, और इस इलाके में भी चूँकि बलिया में है आप, तो इधर 4-5 जिला जो है अगल बगल के, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ बिहार के, सब सटे हुए हैं। और इन सब एरिया में छोटे छोटे 1-2 पेपर प्लेट मशीन वाले बहुत हैं। बहुत सारे हैं। और आपको पता है सर कि अगर रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिला तो पेपर प्लेट में आप कितना भी संघर्ष करते रह जाओ, प्रॉफिट में नहीं जाने वाले, नहीं हो पाएगा। तो रॉ मटेरियल में कौन कौन से मतलब आप यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं? किस किस तरह के रॉ मटेरियल मिलते हैं आपके? शुरुआत जैसे मल्टी कलर रोल से होती है, जो छोटे छोटे जो ठेले वाले या ऐसे कुछ व्यापारी हैं, वो लोग मल्टी कलर का रोल का प्लेट बनता है वो लेते हैं। उसके बाद से सिल्वर कलर के रोल होते हैं और एक नए पे आज में आया है मिक्स गोल्डन, जिसमें गोल्डन के 4 शेड होते हैं और थोड़ा सिल्वर होता है। ये सब सारे रोल जो होते हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। अच्छा, वैसे तो जो प्राइस है वो
हमेशा अप डाउन होता अप रहता डाउन होते रहता है। है जी। लेकिन एक एवरेज क्या अभी जैसे कि आज के डेट में सैंपल के तौर पे उसको प्राइस को पकड़ के नहीं रखना है, जी। अभी क्या रॉ मटेरियल्स के भाव चल रहे हैं आपके जैसे यहाँ? 57 रुपये प्रति केजी चल रहा है। सिल्वर कलर का जो पॉलिस्टर का रोल होता है वो 57 रुपये प्रति केजी का। और हम आमतौर पे मार्केट में सबसे अच्छा पॉलिस्टर और कागज इस्तेमाल करते हैं, अच्छा अच्छा, क्योंकि जो भी प्लेट वगैरह है आपको खाना दिखा खाना है। सकते हैं क्या? दिखा सकते हैं, अच्छा जी, जैसे अच्छा ये प्लेट है तो ये जिंदल का पॉलिस्टर है ये। तो अच्छा, अगर आपको खाना खाना है तो कई सारे, अगर आपने किसी भी और कंपनी का या लोकल माल लिया यहाँ पे तो ये कलर छोड़ता है। और हमारे यहाँ जो रहता है वो ब्रांडेड किसी अच्छी कंपनी का रहता है। तो आप खाना खाएंगे, इस पे हीट जाएगा, गर्म करेगा तो इस पे कोई असर नहीं कोई होगा, असर नहीं पड़ने आपके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाला। अरे वाह जी, बहुत बढ़िया। ये एक गोल्डन कलर वाली भी सेम क्वालिटी हाँ, है, खाली कलर चेंज है। ये आजकल मार्केट में मिक्स गोल्डन कहता है। इसमें गोल्डन के 4 या 5 शेड होते हैं। ये आजकल मार्केट बड़े में खूबसूरत लगते हैं। हाँ, शादी वगैरह के सीजन में ये चलता है। अरे वाह, ये जो पेपर प्लेट्स है ये भी तो लोग बाहर से आके आपके यहाँ से ले जाते होंगे, जी जो खुदरा विक्रेता है। हाँ, खुदरा भी ले जाते हैं। पेपर प्लेट वगैरह कैसे केजी है वगैरह है? दोना जो है ये कटोरी है, ये दोना जो है वो ये सैकड़े में जाता है। अच्छा, ये इसकी क्या सैकड़े रेट्स में, है? जैसे अभी 22 रुपए 23 रुपए सैकड़े में 100 पीस जाता है। अच्छा, इस तरह ये वाली जो प्लेट है ये भी सैकड़े में जाता है। ये कभी कभी मार्केट में 1 रुपए का 1 पीस तक हो जाता है, गोल्डन वाला। ऐसे होलसेल में यहाँ से क्या निकालते हैं? होलसेल में सारी चीजें आपको 100 बोरी 50 बोरी पूरे शहर में डिमांड है। व्यापारी भी यहाँ पे अच्छे हैं, अच्छा, तो वो लोग काफी मतलब बल्क में माल निकलता है मेरा यहाँ बल्क से। में माल निकलता है, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, जो रॉ मटेरियल वाली मशीन है तो मेनली रॉ मटेरियल मशीन महंगी आती है, लेकिन आपको मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के अगर लोग आपको मिल जाए, आशीष पांडे जैसे लोग, जो लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। और ये सर क्राफ्ट पेपर हुआ, तो इसका क्या भाव चल रहा है आजकल? वो भी तो लोग चाहे तो आपके यहाँ से खरीद सकते हैं। जी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे पॉलिस्टर अभी ये बेसिक रेट इसका 133 या 34 रुपये प्लस 80% GST है। जी। और फिलहाल 22 तारीख से पहले अभी ये 12% GST पे है। ये अच्छा। आपको GST इंक्लूड करके 35 से 36 रुपये केजी के हिसाब ये से एक 22 सितंबर वाला जो है भाई, क्योंकि सरकार की हाँ नीति है। और शायद ये वीडियो जो है आपको उतना मतलब थोड़ी पहले बनी होती जी 1-2 दिन में ही 22 तारीख आ जाएगी, जी। तो थोड़े से बढ़े हुए भाव पे आपको लेना पड़ेगा जी। लेकिन फिर भी सर ने जब ये बोला है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आसपास के जगहों से 2 से 3 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा, तो वाकई पड़ेगा। जी। और वेल क्वालिफाइड एक एजुकेटेड पर्सन से आप मिल रहे हैं, बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको एक बेहतर गाइडलाइन भी मिलेगी यहाँ से, और एक बेहतर क्वालिटी की यहाँ से पेपर प्लेट रॉ मटेरियल भी आपको मिलेगा। अभी कितने लोग यहाँ पे आपकी फैक्ट्री चला रहे हैं सर? फिलहाल 8 कर्मचारी हैं हमारे। 8 कर्मचारी हैं। चलिए सर, आईएएस ना बने मुझे तो दुख नहीं है इसलिए कि आप डायरेक्टली 8 लोगों को कम से कम यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। और ये तो अभी 2 साल की कहानी है, हो सकता है आपका नाम बलिया में और ऊपर जाए, और कल के डेट में आपके अंडर में 50-100 लोग भी काम कर सकते हैं। तो भविष्य में इसकी विस्तार की योजना कुछ सोचे हैं? विस्तार की योजना है जी। कागज के ही फील्ड में कुछ और मैं आगे करना चाहता हूं। इसी में और आगे आप कागज जाएंगे? के फील्ड में सही बात है। डिस्पोजेबल का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का धीरे धीरे करते करते मैंने पहले माइंड में क्लियर नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में करना क्या है, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो आनंद आने लगता है। और मैन्युफैक्चरिंग में लगता है कि हाँ, रास्ता आसान है, मशीनरी के सारे कैसे आपको क्या कागज बनवाने हैं या क्या क्या लाइसेंस लेना, सब कुछ पता होता है। तो मैं इसी लाइन में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में और कागज के फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँगा। जी। अभी जो 2 साल का आपका सफर रहा है बिजनेस का, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं? आपको एक अंदर से आती है कि जो मैंने डिसीजन लिया, फैसला लिया, वो सही था? पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया। और ये प्रेरणा है उन युवाओं के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कि भाई बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या सर, कुछ मैसेज बताइए वैसे लोगों को जो प्रिपरेशन में अपना जीवन जोक दे रहे हैं? आती है किसी भी तरीके की परीक्षा की तैयारी के बाद से कि नहीं अब मैं क्या करूं, तो सरकार का भी काफी सहयोग रहता है। कई सारी योजनाएं हैं, आप लोन ले सकते हैं और एक छोटे उद्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं। निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। देख लीजिए, सामने उदाहरण है, और बिहार स्टोरी मीडिया यही कोशिश में रहती है कि भाई जो भी उद्यमिता है, जिसका जो असली रूप है आपके सामने लेकर ले आए, कि उसमें कितना पावर है। निराश होने की जरूरत नहीं है कि भाई नौकरी नहीं मिले तो जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं सर, और उसके चक्कर में आगे नहीं कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। और निराशा जो होती है, डिप्रेशन, वो काफी हावी हो जाता है तो काफी परेशानी होती है, उसको हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे से शुरुआत कीजिए, अब व्यस्त होंगे तो काम आगे बढ़ते रहेगा। और ये बताएं सर कि ये जो फैक्ट्री जहाँ पर है, कहाँ पर है, कैसे आना है, लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? बलिया स्टेशन से पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो सहरस पाली ढाला है।
और वहां से ये सहोदरा का रास्ता है 100 मीटर दाएं सहोदरा साइड। में हाँ, है ये? जी सहोदरा में है, ढाले से सहरसपारी ढाले से 100 मीटर दाहिनी तरफ है ये। नंबर मैं इनका सार्वजनिक कर दूंगा, और आप बिल्कुल एनएच पे है, नेशनल हाईवे पे ही है ये। नेशनल हाईवे पे ही हैं। बहुत बढ़िया। तो फैक्ट्री बनाने भी तो वो सर घर से बनवाया, लोन पे बनवाया? लोन पे है। लोन पे है। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ ऐसा फैक्ट्री सेटअप करने में? शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो 20 लाख का था। 20 लाख में ये सारा आपका हो गया? जी उसमें मशीनें सब आ गई? जी सब कुछ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा। और पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के रोजगार को तो बिहार स्टोरी मीडिया व्यक्तिगत रूप से भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सर होता क्या है ना कि मशीनें पेपर प्लेट की थोड़ी सस्ती हैं, जी जी और कुछ यूट्यूबर्स की देन है, उनको और सस्ता बना के बेच रहे हैं, 15,000 में ही बेच देते हैं। घरेलू उद्योग है, महिलाएं भी इससे जुड़ी रहती हैं तो और उन्हें भी सहूलियत होती है। तो इसलिए हुआ क्या है कि बहुत ही बल्क मात्रा में गांव देहात शहर गली गली में ये खुल जाता है। कुछ लोग उसमें ही सफल होते हैं, क्योंकि मशीनें सभी लोग को सही मिल नहीं पाती। लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योर से बहुत हैं, और उनको रॉ मटेरियल की किल्लत होती है। तो ये वीडियो बनाने का मन मेरा इसलिए भी बना कि भाई आप कम से कम रॉ मटेरियल के लिए आपको सोचना नहीं है, और आसपास के 4-5 जिले वाले तो आराम से, यातायात भी बड़ा बेहतर है। हाँ, बेहतर है। आरा, बक्सर हो जाए, गाजीपुर हो गया, ये सब यातायात इतनी बेहतर है, ट्रेन से बस की सेवा है, और जरूरत पड़े तो आप एक मार्जिन मनी लीजिए और उसको वो भिजवा भी दीजिए, हो जाता है, और डिलीवरी डोर स्टेप डिलीवरी भी हो जाती है यहाँ से। तो चलिए आशीष पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार स्टोरी मीडिया पर आपने बहुत अच्छी आज चीज़ दिखाई है हमारे व्यूवर्स को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनसे जुड़े और बिजनेस को आप भी इनकी तरह आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ, किसी नए उद्योग की कहानी लेकर के। और जो हमारे दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।